गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, एक बार थोड़ा सा लिया था, एक बुक है द सीक्रेट, उसमें से विचारक लोग क्या कहते हैं। हम जैसा सोचते हैं चारों तरफ वैसी ही सरकमस्टेंसेस हमारे क्रिएट होने लगती हैं, वैसा ही होने लगता है। व्हाट वी थिंक वी एक्सपीरियंस। हम जैसा सोचते हैं वैसी घटनाक्रम हमारे चारों तरफ होने लगती हैं, वैसी परिस्थिति बनने लगती है। हम जो देते हैं लौट कर वही पाते हैं। व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। जो दोगे लौट कर वही मिलेगा। जैसी फसल बोगे लौट कर वही काटने को मिलेगी। गेहूँ बोगे गेहूँ मिलेगा, बाजरा बोगे बाजरा मिलेगा। जैसी फसल जो बोता है वैसा मिलता है लौट कर। आम का बगीचा लगाएंगे तो सेब तो नहीं मिलेंगे, सेब का बगीचा लगाएंगे तो आम नहीं मिलेंगे। ऐसे होता है। एक तो ये बात है। तो जो हम देते हैं वही पाते हैं। हम किसी की सहायता करते हैं तो निश्चित रूप से हमको भी सहायता मिलती है। वो लोग सहायता नहीं करेंगे जिनकी हमने की है, वो लोग नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए हमने विदेश में किसी की सहायता करी, हमने दूसरे प्रांत में किसी की सहायता करी, अब वो लोग कैसे सहायता कर पाएंगे? पर सहायता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। कोई भी कर देगा, कोई भी अचानक वहाँ आकर के हमें जब आवश्यकता होगी तो सहायता मिल जाएगी। अब दूसरा रूप देखिए, जब हम परिवार के किसी सदस्य पर क्रोधित होते हैं या दुनिया में कहीं भी क्रोधित होते हैं, क्रोध आता है, तो वो क्रोध हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में लौटता है। क्रोध क्या चीज़ है? नकारात्मक रूप है। तो जब क्रोध करते हैं तो परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। अभी मैं 2-3 दिन से अपने भी जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। मैं तो अपनी बात को साफ कह देता हूँ। लोग तो झिझकते हैं, ढक कर के बात करते हैं, बताते नहीं हैं अपने मन की बातें। पर कोई बात नहीं, तो जो बात है वो बात है, कोई कमी थोड़ी है, कोई समस्या थोड़ी है। एक बात आई जीवन में, उसको आप चेंज कर लो। ज्ञान किस लिए होता है? कोई कमी है अपनी नेचर में, उसको चेंज कर लो, आप उसको सुधार लो। मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया भजन। यही तो है। और क्या है भजन? क्या चीज़ है? पहले हम दुनिया का चिंतन करते थे, हम भगवान का चिंतन करने लगे, हो गया भजन। तो अभी 2-3 दिन से मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था, तो मैंने देखा सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, उल्टा पुल्टा हो, सब कुछ उल्टा पुल्टा। जो लोग ठीक चलते थे वो सब उल्टा पुल्टा चलने लगे। तो ये अनुभव किया मैंने। तो आज जब इस चैप्टर को पढ़ा तो मुझे लगा, अरे तो बिल्कुल सत्य बात है। यदि हम गुस्सा करते हैं, नकारात्मक परिस्थितियां, देखिए परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, जीवन है, परिस्थिति बदलती हैं। लेकिन अगर हम घटनाक्रम को देखें, नकारात्मक कोई बात हुई तो मैंने सोचना शुरू करा, जो हम लेते ना, बुरा मत सोचो, किसी को बुरा करके मत देखो, इस पर बता रहा हूँ। कुछ ऐसा हुआ और हमने उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को या उस चीज़ को बुरा करके देखा। ये बुरा है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये परिस्थिति तो बहुत ख़राब आ गई, अरे देखो ये दुख आ गया, अरे देखो ये बीमारी आ गई, ये परेशानी आ गई, ऐसे करके सोचने लगे। तो वही बढ़ती चली जाती है। गुस्सा आ रहा है तो लग रहा है गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। नहीं, भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। आया होगा गुस्सा, आया और गया, बात खत्म हो गई। भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। अपने को एक संदेश देना है, एक मैसेज देना है, एक विचार देना है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। भले हमें गुस्सा आ रहा है, पर अपने को मैसेज यही देना है। अपने को ये नहीं देना मुझे गुस्सा आ रहा है, लोग बुरे हैं, इसकी वजह से आ रहा है, उसकी वजह से आ रहा है। नहीं, ये मैसेज नहीं देना। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। और थोड़ी देर में परिस्थितियां बदल जाती हैं। आप देखते हैं घटनाक्रम जो भी होते हैं समय के साथ बदलते रहते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी ये कभी वो। तो हम मान लीजिए कुछ आया, घटनाक्रम में कुछ आया, तो हम एक विचार दे सकते हैं, नहीं भगवान के राज्य में सब बहुत अच्छा है। तो जब हम क्रोधित होते हैं तो वो क्रोध
हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में लौटता है। क्या होता है? और परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, हमको और क्रोध आता है, परिस्थितियां और विपरीत हो जाती हैं, हमको और क्रोध आता है, परिस्थितियां और विपरीत हो जाती हैं, ऐसे हो जाता है। तो हम अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं, अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं से, जो विचार हम कर रहे हैं, देखिए एक तो होता है विचार आना और एक होता है उससे मिल करके उसको बढ़ाना, उससे मिल जाना। माइंड क्या है? माइंड स्टोरी बनाता है, स्टोरी टेलर है। क्या मतलब? एक विचार आया और उस बात को बढ़ा लिया। इस पर एक दृष्टांत हमारे गुरुजी बड़ा मजेदार बताते। एक बार एक व्यक्ति ने मन से कहा, भाई छोटी सी बात को तुम बहुत बड़ा कर देते हो। मन ने कहा, देखिए साहब, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं दिखाता हूं आपको। हलवाई की एक दुकान थी सामने। मन जो भी परिस्थिति, जो भी आप कहिए, उसको एक आदमी का रूप दे दीजिए। उसने चाशनी में ऐसे उंगली डालकर और छींटा मार दिया दीवार पर, बस इतना किया उसने। उस चाशनी के छींटे पर मक्खियां आ गईं, मच्छर आ गए। मक्खी मच्छर आई तो एक छिपकली जो थी ऊपर छत पे, वो दौड़ी चली आई उनको खाने के लिए। छिपकली दौड़ी तो एक पास में बिल्ली बैठी थी। बिल्ली की एक आदत होती है, अगर दीवार पे कुछ चल जाता है तेजी से तो वो लपक के उस पर झपट्टा मारती है। तो बिल्ली ने झपट्टा मारा। बिल्ली को झपट्टा मारते देखकर एक कुत्ता वहीं बैठा हुआ था सड़क के किनारे, वो देखता है बिल्ली क्या कर रही है, उसने बिल्ली पे झपट्टा मारा। दोनों में लड़ाई हो गई, दोनों कढ़ाई में जा गिरे चाशनी की। चाशनी की कढ़ाई पलट गई, नीचे आग जल रही थी, आग धूं 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 सारी दुकान जल गई। मन ने कहा, देखो भाई साहब, मैंने क्या करा? मैंने एक छींटाई तो मारा था दीवार पर। अब एक कहानी हम सब लोगों की है। मन में एक छोटी सी बात आती है और हम उसको बढ़ा देते हैं, उस पर सोच कर विचार करके उसको किसी भी तरह बढ़ा देते हैं, बात को खींच कर, बार 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 उसके बारे में कुछ सोच कर, और वो बात बढ़ करके हम ही को दुख देती है, हम ही को परेशान करती है। मतलब दुकान में आग लग गई जैसे, कितना बड़ा कर देता है मन एक बात को, कितना बढ़ा देता है और कितनी लड़ाइयाँ करा देता है यही मन। घर में दो बच्चे खेल रहे हैं, एक दौरानी का एक जेठानी का है। अब दोनों लड़ गए, दौरानी जेठानी आ गई। उन दोनों में एकदम जोर जोर की लड़ाइयाँ होने लगी। दोनों भाई निकल आए, उन दोनों में हाथापाई हो गई। फादर भी निकल आए, मदर भी निकल आई। अब फादर और मदर भी लड़ने लगे, वो उसकी तरफ से वो उसकी तरफ से, सारे घर में लड़ाई हो गई। बच्चे दोनों बाहर जाके फिर खेलने लगे, सारे घर में लड़ाई हो गई। ये घरों की कहानी है। एक बार एक हमारे गुरुजी बताते हैं कि उनके सामने की घटना रही होगी। वो एक किसी ऑफिस में एक बॉस से मिलने गए थे, कुछ काम था। तो बॉस को फाइल नहीं मिल रही थी। चपरासी को बुलाया और फाइल पर की बात पर के, फाइल को तुमने कहाँ डाल दी, और ये और वो, मेरे गुरुजी हैं आए बैठे हैं, तमीज़ नहीं है तुमको, कुछ 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 कह डाला और अच्छे से डांट दिया। चपरासी गया बाहर, भड़ 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 चाय वाले को कह, कुछ इसको कह उसको कह, लड़ता लड़ाता घर पहुंचा। और घर जैसे ही घुसा घर में तो पत्नी ने कुछ कह दिया होगा, घुमा के एक झापड़ मार दिया उसकी। पत्नी के मार दिया। अब पत्नी इतनी गुस्से में, वो दोनों बच्चों को पीट दिया उसने, बच्चों को पीट दिया, बच्चों ने खिलौने तोड़ दिए। तो कहते हैं देखो ये कहाँ से एक बात चली और कहाँ तक पहुँच गई। ऐसे घर में दो बच्चों की लड़ाई में पूरा घर लड़ गया, ऐसे हो जाता है। एक छोटी सी इंस्टिगेशन, एक छोटा सा कारण कितना बढ़ा देता है बात को। तो जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, परिस्थिति से मिल जाते हैं, उससे हमारे जीवन का निर्माण हो जाता है। हमारे घटनाक्रम वैसे होने लगते हैं, जीवन का निर्माण हो जाता है हमारे। हम सुबह उठे और हमने एक विचार दिया, आज का दिन काफ़ी तनावपूर्ण रहेगा, आज कुछ ऐसा काम है जो मुश्किल है थोड़ा, तो आज का दिन तो तनावपूर्ण रहने वाला है। ये एक विचार, उसी तरह की परिस्थितियाँ
उसी तरह की घटनाएं उनको आकर्षित कर देगा, जिसकी वजह से पूरा दिन मुश्किल और तनावपूर्ण बन जाएगा। दूसरी ओर हम उस जैसे विचार आया कि आज का दिन तनावपूर्ण रहेगा, नहीं, ये संसार भगवान का है, भगवान का राज्य है, भगवान के राज्य में सब कुछ ठीक होता है। हो सकता है थोड़ी बहुत मुश्किल आए, पर क्योंकि भगवान हैं वो सब ठीक करेंगे। हो सकता है मुश्किल तो भाई आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कोई दिक्कत, लेकिन भगवान हैं वो सब ठीक करेंगे। और दिन उतना मुश्किल नहीं रहेगा जितना हम सोच रहे थे, क्योंकि हमने भगवान का भाव दे दिया। हमारा जीवन सुंदर है अगर हम ऐसा सोचते हैं, तो उसी तरह की परिस्थितियां और उसी तरह की घटनाएं आती हैं। तो आज का दिन कैसा रहेगा ये हमारे ऊपर होता है कि हम क्या विचार देते हैं, क्या सोचते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन दौलत, लोक व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या अनुभव को हम चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसी परिस्थितियां हमारी ओर आकर्षित होती हैं। आप कहेंगे नहीं, हम तो अच्छा सोच रहे थे, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। एक ये भी होता है, हम तो अच्छा सोच रहे थे, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। विचारक ये कहते हैं, आप अच्छा सोच रहे थे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम आपके 20 दिनों का अवलोकन करें, 20 दिन, 10 इधर के 10 इधर के, आगे आने वाले 10 पहले 10 आगे आने वाले, टोटल 20 डेज को अगर काउंट करें तो कितनी ही बार निगेटिव सोचा होगा, कितनी ही बार। चलो आप कहेंगे आगे के 10 दिन कैसे, क्या पता, चलो पीछे के 20 दिन ले लो, कितनी ही बार निगेटिव सोचा होगा, खराब सोचा होगा, किसी के बारे में बुरा सोचा होगा, कम अच्छा सोचा होगा। लेकिन ध्यान हमारा क्या, जब कोई पूछेगा, कोई हमसे कहता है आपको कोई परेशानी नहीं, नहीं कोई परेशानी नहीं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। तो एक आदमी की आदत होती है, कोई कुछ पूछता है तो ऐसे बोलता है। अगर कोई कहता है मेरे जीवन में बहुत तनावपूर्ण समय चल रहा है इस समय, तो वो अपनी तरफ देखे कि उसकी सोच कैसी है। ये मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ, हमारे गुरु का अनुभव और मेरा अनुभव, और शास्त्रों में जो बात लिखी है, किताबों में विचारकों ने जो लिखी है, ये तीनों मिलाकर बता रहा हूँ। हमारी सोच कैसी है। पीछे के 20 दिनों को अगर हम देखें तो हमने निगेटिव ज़्यादा सोचा था, पॉजिटिव कम सोचा था। सब कुछ अच्छा है, भगवान के राज्य में सब कुछ अच्छा है, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ सब कुछ बहुत अच्छा है, आप इस संसार के मालिक हैं, स्वामी हैं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। अब आप क्योंकि आप कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव, मेरे को आप अंश बता रहे हैं अपना, तो मैं आपका बेटा हूँ। चलिए, अब इन बातों को हमने पीछे के 20 दिनों में कितनी बार सोचा, और बेकार की बातों को कितनी बार सोचा। मन से मिले रहे, बेकार की बातों से मिलते रहे, बेकार का कुछ सोचते रहे, कुछ दुखदाई परिस्थिति के बारे में सोचते रहे, पुराने ख्याल, पुराने विचार ला ला के मन उनको बार बार रिपीट करता रहा। ये सब याद नहीं रहती है ना बातें। तो मैं जो भी कह रहा हूँ, कुछ लोग मेरी बातों को काट सकते हैं, नहीं जी ऐसा नहीं है, हम तो पॉजिटिव रहते हैं। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ कि सारे लॉ जो हैं, दुनिया के नियम, ये गलत हैं, या आपको याद नहीं है कि आप क्या सोचते रहे पीछे के 20 दिनों में। क्योंकि नियम गलत नहीं होते, भगवान ने जो नियम बनाए हैं वो अपनी जगह सही है। जरूर हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी है, तो इस समय कोई दुखदाई परिस्थिति है। अब कुछ लोग कह सकते हैं अगर किसी का भाग्य खराब है तो दुख आएगा, वो कुछ नहीं सोच रहा, कुछ बुरा नहीं सोच रहा, कुछ। देखिए, इसमें एक बात बताएं, भाग्य क्या चीज है। विचारक कहते हैं योर थॉट्स लीड्स टू हैबिट्स, हैबिट्स फॉर्म कैरेक्टर,
कैरेक्टर लीड्स टू योर डीड्स, कर्म, कर्म लीड्स टू डेस्टिनी। 5 चीज़ें, 5 हेतु हैं। गीता में भगवान ने कहा 5 हेतु होते हैं किसी कर्म के बनने में और उसके फल भोगने में। 5 चीज़ें बताई। तो अब इसमें डेस्टिनी क्या चीज़ है, डेस्टिनी बनी कैसे? आज हम कह रहे हैं मेरा भाग्य खराब है, हमारे तो भाग्य में ना कुछ खराब ही है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है, हमको ना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, हमारे साथ ना दुख तकलीफ लगे रहते हैं, घर में कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है। अगर हम ध्यान से देखें तो शायद हम लोगों के विचारों में कोई खराबी है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी कमी नहीं निकाल रहा, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, आपको गलत नहीं बता रहा, लेकिन जो विचारक हैं वो ये कहते हैं कि आपको पता नहीं है आप कितना नेगेटिव सोच लेते हो। नेगेटिव क्या होता है? किसी के बारे में बुरा सोचना, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, तो ऐसा। बहुत सारे, एक बच्चे ने, अभी हम लोग घूमने गए थे, 5 दिन का अनुभव बताया कि आपने हंसाया लेकिन आपने किसी के ऊपर व्यंग नहीं कसा, बिल्कुल बिना व्यंग कसे हंसाया। हम लोग जब इकट्ठे मिलते हैं, 5 लोग दोस्त लोग मिलते हैं, तो हम व्यंग कस के हंसते हैं, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो, तब हंसते हैं हम लोग। हमारे पास हंसने के लिए सिवाय दूसरे की बुराई करके हंसने के अलावा और कुछ नहीं होता है। देखिए, हंसने की बात तो ऐसी है, चलो अभी हंसते हैं हम लोग, हा 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 हा, है नहीं? हंसी आ रही ना? तो ऐसे कैसे आएगी? थोड़ा देर मूड बनाना पड़ता है हंसने के लिए। बिना किसी बात के हंसना हो आपको, आप कहोगे ऐसे हंसोगे तो कुछ लोग पागल कहेंगे। अब आपको अगर देख रहे हैं कुछ लोग आपकी तरफ तो पागल कहेंगे। आप अकेले कमरे में बैठे हो तो आप हंस सकते हो, बिना किसी बात के हंस सकते हो, बिना कारण के हंस सकते हो। हंसना है तो हंसो। कोई आपको पुरानी मूवी का कोई कॉमेडी सीन याद आ जाए, तब कैरेक्टर अलग अलग तरह के हुआ करते थे और हंसाया करते थे। मूवी में कॉमेडी सीन ज़रूर होते थे। अब तो लड़ाई की मूवीज आती हैं, लड़ाई 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 लड़ाई। पहले एक पिक्चर में कई तरह के रंग हुआ करते थे, कुछ हंसी, कुछ खुशी, कुछ गम, कुछ तकलीफ, एक आध मौत, ऐसे कुछ ना कुछ 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 होता रहता था। पूरी मूवी को बेचारे मन लगाने को वो कुछ सोचते रहते थे, ऐसे करें ऐसे करें। अभी मन लगाने के लिए ढाए 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 गोली चलाते जाओ, मन लगा रहेगा लोगों का। तो बदल जाती हैं चीज़ें, समय के साथ बदलता है। खैर कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ देखें, हम किसी को बुरा तो नहीं समझते। ये हमारे जीवन में परिस्थितियां लाएगा, खराब परिस्थितियां। भगवान को लगेगा तुमको किसी का बुरा सोचना पसंद है, इसका मतलब तुमको बुरा पसंद है, इसका मतलब तुमको दुख पसंद है। बीमारी, तकलीफ, बुढ़ापा, परेशानियां, दिक्कतें, निगेटिविटी, ये पसंद है तुमको। तो भगवान क्या करेंगे? वही देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? एज यू गिव द कमांड टू द सुप्रीम, इट सेज सो बी इट, तथास्तु। आप जो बोलते हो भगवान से, वो कहते ठीक है, हो जाए। आप बोलेंगे हम तो बोलते हैं कुछ होता नहीं है। देखो फिर वही बात आ गई, एक बार तो यस बोलते हो, 10 बार नो बोलते हो, कैसे होगा? हम तो नो नहीं बोलते, नो तो नहीं बोलते, पर क्या है ना, हमारी सोच में काफ़ी खराबियां हैं। अगर दिन भर हम ऑब्जर्व करें तो शायद शाम तक हम पागल हो जाएंगे, इतना मन हमारा खराब सोचता है। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता हमारा मन खराब सोचता है? देखिए, वन माइंड ऑल माइंड्स, सेम स्टोरी। यू कैन नॉट चेंज एनीबडीज डेस्टिनी। क्यों? क्योंकि हर एक ने अपनी डेस्टिनी को खराब कर रखा है अपने माइंड से। और आपका माइंड अगर थोड़ा बहुत निगेटिव है तो आप समझ सकते हो कि दुनिया वालों का भी ऐसा ही है। थोड़ी बहुत तो खैर बातें आती हैं, तो ऐसी सबके आती हैं। अच्छा, थोड़ा वेरिएशन है, कुछ लोगों की ज़्यादा निगेटिविटी आती है। जब आप अपनी रुचि की चीज़ों के बारे में बात सोचते हैं या बात करते हैं, जैसे ये चीज़ कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, ये चीज़ मेरे पास बहुत सुंदर है। हमारे पास जो चीज़ें हैं, क्या हम उनको अप्रिशिएट करते हैं? हमारे जूते कितने अच्छे हैं, हमारी पैंट कितनी अच्छी है, हमारी शर्ट कितनी अच्छी है, आपके पास जो कपड़े हैं, क्या उनको आप अप्रिशिएट करते हैं? कितने अच्छे। हाँ, उस वाले को तो करते हैं, उस वाले को नहीं। आपके अगर 50 कपड़े हैं अलमारी में,
तो क्या 50 को अप्रिशिएट करते हैं? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, 10 को करते हैं, 20 अच्छे नहीं हैं। हाँ 30 हुए, बाकी 20, हाँ बाकी 20 ठीक ठीक है। तो इसका मतलब 10 अच्छे हैं और 40 ठीक या खराब। कितना वेरिएशन हो गया हमारे थॉट्स में ना। हम अगर ये कहना शुरू करें कि हमारी अलमारी में सारी चीज़ें जो रखी हैं बहुत अच्छी हैं, अब हम सकारात्मक हो गए, अब हमारी विचारधारा अच्छी हो गई। तो हम जो कपड़ा पहनेंगे लोग कहेंगे बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, क्योंकि उस कपड़े के बारे में जो हमने पहना है धारणा ये है बहुत अच्छा है, भगवान का दिया हुआ है ना, भगवान मालिक है ना, भगवान स्वामी है ना, तो ये चीज़ मेरी बहुत अच्छी है। चप्पलें बहुत अच्छी हैं, जूते बहुत अच्छे हैं। चप्पल ना काटती है थोड़ा सा, पता नहीं मेरे पैर में अंगूठे में कुछ लग जाती है, देखो काटती है तो उसको ठीक कर लो, पाउडर लगा लो, क्रीम लगा लो, पर बार बार आप कहोगे चप्पल काटती है तो वो तो काट ही डालेगी फिर। तो जो भी चीज़ हमको अच्छी लगती है उसके बारे में अवश्य कहें अपने से, किसी और से नहीं, अपने से, ये चीज़ मेरे पास बहुत अच्छी है, भगवान जी बहुत शुक्राने। भगवान जी को शुक्राने कितनी बार बोलते हैं हम दिन में? अब तो बोलने लगे हैं जब से सत्संग में आए हैं। अच्छा कितनी बार हम सकारात्मक विचार देंगे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, संसार में सकारात्मक विचार लौटकर हमारे पास आएंगे। व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक, जो देते हैं लौटकर हमको वही मिलता है। ये नियम है संसार का, भगवान का नियम है, जैसा दोगे वैसा लौटकर पाओगे। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो तो को कांटा बोवे ताको दे तो फूल, तो को फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल। कोई अगर कांटा बोता है हमारे घर के आगे, कोई नहीं, तुम फूल लगाओ, तुमको फूल ही मिलेंगे और उसको कांटे मिलेंगे। ये नियम है। बहुत सारे लोग मानते नहीं बात को ना, अपनी जिद करते हैं, पर कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, तो फिर कहते हैं मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने ऐसा क्या सोचा था। बात चलती है बुरा मत सोचो, मैं तो कुछ बुरा नहीं सोचा, पर उन्हें पता नहीं चलता दिन में वो कितनी बार बुरा सोच लेते हैं। किसी का बुरा, किसी के बारे में बुरा, गलत ख्याल, गलत विचार, निगेटिविटी, कुछ न सोचने लायक बातें सोच लेते हैं। दोष दृष्टि, दूसरों में दोष देखना, दूसरों के बारे में खराब भाव रख लेना। कुछ लोग विषय विकार की बातों को भी सोचते हैं और वो भी खराब माना जाता है। शुद्ध विचार हैं भगवत भाव रखना, अच्छी बातें सोचना। जैसे भी बताया, अपने पास कोई चीज़ है बहुत अच्छी है, अच्छा आप जो थाली कटोरी में खाते हो, भोजन करते हो, वो आपकी कैसी हैं? ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ऐसा है आज से आप विचार बदल दो, आपकी थाली कटोरी बहुत अच्छी है, आपकी चम्मच बहुत अच्छी है। क्या आप दूसरे ले आएँ? लाने की ज़रूरत नहीं है, लाना हो ले आना, पर और अब की बार चॉइस से लाना, अपनी आप खुद लेकर आना और उनको यही विचार देकर लाना कि भगवान जी हमको बहुत अच्छी चीज़ें दिला रहे हैं। कुछ लोग मार्केट से सामान लाते हैं, लाकर घर में रखते हैं, खोलते हैं जब, अरे ये तो ज़्यादा अच्छा नहीं आया, अरे ये तो उतना अच्छा नहीं है, अरे ये तो बेकार निकल, अरे ये तो टूटा हुआ निकल गया, अरे देखो इसको देखो, ये नॉब टूटा हुआ है इसका। ये ना विचारधारा ठीक नहीं होती, तब ऐसे होता है। भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। आज से हम विचारों को चेंज करें अपने, भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में जितना सोचते हैं और बात करते हैं, उससे अधिक अप्रिय चीज़ों के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं। हमारा माइंड अच्छी चीज़ों के बारे में कम सोचता है, जो हम नहीं चाहते उनके बारे में ज़्यादा सोचता है। तो प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव हो गया ना, तो हमने ही अपना नुकसान कर लिया। तो आज से हम अपने विचारधारा को बदलने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि बुरा, खराब, निगेटिव नहीं सोचना है। आज से हम शुद्ध भाव में रहेंगे। शुद्ध भाव क्या है?
इस संसार के मालिक भगवान हैं, सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। भले दुनिया की मुझे याद आए, पर कोई नहीं, मुझे उन बातों से नहीं मिलना जो थोड़ी खराब है, नेगेटिव हैं। हे नाथ, आपके राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, कुछ होगा बुरा, पर मैं क्यों सोचूं? मैं क्यों उस चक्कर में पड़ूं? कहीं लड़ाई हो रही होती है तो आप अपने बच्चों को क्या कहते हो? हटो यहाँ से, चलो चलो चलो, हम चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम पता है लड़ाई में फंस जाएंगे, चलो यहाँ से चलो। तो उनको तो सिखाने की कोशिश करते हैं, पर हम क्या करते हैं? दुनिया के चक्कर में पड़ जाते हैं। इस तरह अनजाने में ही हम अपने जीवन को अच्छी चीज़ों से वंचित कर लेते हैं। अनजाने में सारी कायनात, सारी जो प्रकृति है, वो हमको बहुत कुछ देने को तैयार है, लेकिन हम खुद छाता लगा लेते हैं कुछ खराब सोचकर। अब देखिए, मैं आपकी सारी विचारधारा को तो नहीं पढ़ सकता और बता सकता। हमको खुद को सोचना पड़ेगा कि दिन भर में हम कितनी बार सकारात्मक रहते हैं और कितनी बार नकारात्मक हो जाते हैं, या कुछ बुरा सोचते रहते हैं, कुछ नेगेटिव सोचते रहते हैं, कुछ खराब सोचते रहते हैं। ये तो हमको पता चलेगा ना। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है, और वह शब्द है प्रेम। हमारे अंदर में प्रेम की कमी होती है ना, तभी सब कुछ खराब होने लगता है। और जब हमारे अंदर में प्रेम होता है, भगवान होते हैं, तो सब कुछ ठीक होने लगता है। अब भगवान को लाने का एक बहुत आसान तरीका है, शुक्राना मानना शुरू करें। हे नाथ, हे प्रभु, आपने हमें जो घर दिया है बहुत अच्छा है, घर में जो सदस्य दिए हैं बहुत अच्छे हैं, घर में जो सामान दिया है बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है। आपकी याद हमें आती है, गुरु भगवान के शुक्राने हैं जो आपकी याद हमें दिलाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में शांति रहती है, खुशी रहती है, प्रसन्नता रहती है। हमारा शरीर ठीक है, स्वस्थ है, ठीक है, आपके बहुत शुक्राने। थोड़ी बहुत तकलीफ़ है, आपके बहुत शुक्राने। ज़्यादा तकलीफ़ होती तो क्या करते? आपका दिया भोजन प्रसाद पाते हैं, आपके जनों की सेवा कर पाते हैं, कितने शुक्राने हैं। बहुत सारे लोग हैं वो तो सेवा ले रहे हैं, कर तो कुछ नहीं पा रहे, बेचारे बेड पे पड़े हैं या किसी तरह से लाचार हैं, तो वो सेवा ले रहे हैं दूसरों से। कितने शुक्राने हैं, हम सेवा कर पा रहे हैं, कितने शुक्राने। तो आज हमें जो भी मिला है, भगवान जी आपके बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हम आपको भूलें नहीं। हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।